आज हम लोग रीमा के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। रीमा के उपयोग। रीमा के 4 महत्वपूर्ण उपयोग हैं, जिसमें से पहला उपयोग एक पद्धति का मान दूसरे पद्धति में ज्ञात करना होता है। जब हम एक पद्धति का मान दूसरी पद्धति में ज्ञात करते होते हैं तो उसके लिए हमें इस सूत्र को ख्याल करना होता है कि पहली राशि बराबर दूसरी राशि Q1 = Q2। राशियों के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, मात्रा और मात्रक। तो पहली राशि की मात्रा गुणे पहले राशि का मात्रक बराबर दूसरी राशि की मात्रा गुणे दूसरे राशि का मात्रक। इसको लिखते हुए हम यह सूत्र तैयार करते हैं कि दूसरी पद्धति में मान बराबर प्रथम पद्धति का मान गुणे प्रथम पद्धति का मात्रक बटा द्वितीय पद्धति का मात्रक। इसके द्वारा हम यह सूत्र ले आते हैं कि N2 = N1, N2 = N1, M1/M2 to the power A, L1/L2 to the power B, T1/T2 to the power C। का मतलब है कि मात्रक जो है हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि राशियों के संबंध में आता है। यह M1 का मतलब है प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, M2 का मतलब है द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। पावर A का मतलब है कि उस पर जो भी घात चढ़ा रहेगा वो लिख दिया जाएगा। L1 का मतलब है कि प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक, L2 का मतलब है द्वितीय पद्धति में लंबाई का मात्रक। लंबाई के मात्रक पर जो घात रहेगा उस पर लिख देंगे। T1 का मतलब है प्रथम पद्धति में ताप में समय का मात्रक, T2 का मतलब है द्वितीय पद्धति में समय का मात्रक और C का मतलब है उस पर चढ़े हुए घात। इस प्रकार से और भी राशियां जितनी इंक्लूड होंगी आपके मात्रक के रूप में उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि रहेंगे तो लिखेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम एग्जाम्पल 1 में लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है जिसका मान है 9.8 और मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें लंबाई का मात्रक अपने एक हाथ के रूप में विद्यमान है और समय का मात्रक -2 पावर में है। तो इस प्रकार से सोल्यूशन में जब हम आएंगे तो N2 = N1 की वैल्यू रख दी है 9.8। N1 का मतलब है प्रथम पद्धति में मान जो दिया हुआ है यहाँ पर 9.8, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद मात्रक लेंगे। प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर दिया हुआ है, गिवन। द्वितीय पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होगा क्योंकि द्वितीय पद्धति हमारी सीजीएस पद्धति है। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। इस पर घात 1 है क्योंकि यहाँ मीटर क्यों लिखा, तो मीटर क्यों लिखे का मतलब है कि इसका घात 1 है। तो सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर की वजह से -2 पावर लग गया है। द्वितीय पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड होगा, प्रथम पद्धति में भी समय का मात्रक सेकेंड होगा, इसलिए यहाँ पर सेकेंड बटा सेकेंड पर पावर -2। पावर -2 का मतलब है पर सेकेंड स्क्वायर है, नीचे है इसलिए घात ऊपर जाकर के -2 हो जाता है। तो यहाँ पर 9.8 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ सेकेंड से सेकेंड कट करके 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 9.8 में 100 × 1 से मल्टीप्लाई होगा और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 980। रियली इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछा जाता है अंक या पद्धति का मान ज्ञात करो, तो मान तो 980 आ जाता है, लेकिन हमारी पद्धति है कि हम जब कोई मान लिखते हैं तो उसके साथ मात्रक भी अवश्य लिखते हैं, इसलिए हम मात्रक या अपनी तरफ से लिखेंगे। तो हम अपनी तरफ से कैसे जानेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। तो सीजीएस पद्धति का मतलब है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कहीं यहाँ से नहीं, कैलकुलेशन से नहीं आता है, इसको हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। कैलकुलेशन में फिर 980 आता है और इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब भी है कि पद्धति में मान ज्ञात करो का मतलब 980, लेकिन हम
मात्रा के साथ मात्रक भी लिख देते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मान एमकेएस पद्धति में ज्ञात करो। तो फिर यहाँ पर भी हम फार्मूले में यूज करते हैं N2 = N1। प्रथम पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम दिया गया है, यहाँ पर ग्राम दिया गया है। द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम दिया गया है। प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। 2⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब होने की वजह से -3 पावर हो गया है। और द्वितीय पद्धति में यही मान एमकेएस पद्धति है, इसलिए यह मान मीटर में लिया जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर में लिया जाएगा। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू 13.6 लिख दिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में, और ग्राम की जगह ग्राम, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दिए, इंटू सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर (2⁻³ हो गया। यहाँ पर 13.6 इंटू 1/1000, यहाँ ग्राम से ग्राम कटकर 1/1000 हो गया है। यह सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 1/100 (2⁻³ होने की वजह से यह नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर 100 इंटू 100 इंटू 100 पावर 3 की वजह से हो जाता है। यह -3 + 3 हो जाएगा, और 1/100 100 हो जाएगा, और इस प्रकार से 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाता है। तो यहाँ पर यह 30 इन 30 से कट जाते हैं, और यहाँ पर 1/30 यानी कि 10⁻³ बच जाता है, और इसकी वैल्यू आ जाती है 13.6 इंटू 10⁻³। यह तो मान आ जाता है, लेकिन इसके साथ हम मात्रक अपने से लिख देते हैं, जैसा कि हम वहां बताए हैं कि मात्रक हम अपने से लिख देते हैं। क्वेश्चन तो केवल मान पूछ रहा है, लेकिन हम मान के साथ मात्रक भी लिखते हैं, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि मात्रा और मात्रक दोनों के साथ व्यक्त की जाती है। और तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि एमकेएस पद्धति में ज्ञात करो। एमकेएस पद्धति का मतलब हो गया कि ग्राम की जगह किलोग्राम और सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज किया जाएगा। हमारे तीसरे एग्जाम्पल के रूप में पूछा गया है कि 1 जूल कार्य को अर्ग में परिवर्तित करो। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि कार्य का एमकेएस पद्धति का मात्रक जूल है, और कार्य का ही सीजीएस पद्धति का मात्रक अर्ग होता है, यह जानकारी होनी चाहिए। तो एमकेएस पद्धति का मात्रक जूल होने की वजह से कार्य के विभा के रूप में m(L)⁻2 T⁻⁻2 यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सूत्र बनेगा N2 = N1, m1/m2, इसके ऊपर पावर 1 है, L1/L2 पर पावर 2 है, T1/T2 पर -2 है, पर सेकेंड स्क्वायर होने की वजह से। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो N1 का मान 1, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। M1 की जगह किलोग्राम लिखेंगे, क्योंकि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। L1 की जगह मीटर रखेंगे, क्योंकि लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। T1 की जगह सेकेंड रखेंगे, क्योंकि सेकेंड एमकेएस और सीजीएस दोनों पद्धतियों में मात्रक होता है। फिर नीचे द्रव्यमान का द्वितीय पद्धति का मात्रक सीजीएस पद्धति का मात्रक ग्राम रखेंगे, लंबाई के रूप में सीजीएस पद्धति का मात्रक सेंटीमीटर रखेंगे, और T2 की जगह समय का मात्रक सेकंड रखा जाएगा। इस प्रकार से किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट करके यहाँ 1000 बचेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट करके 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कट करके पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 इंटू 100 इंटू 100 यानी 100 का स्क्वायर है, इसलिए 100 इंटू 100 लिखा गया है। 1 पर पावर कुछ भी रहे, चाहे माइनस चाहे प्लस 1 ही होता है। इस प्रकार से 20 इसका 20 इसका 30 इसका मिलकर के 10 पर पावर 7 हो गया है, अर्थात इसका मान 1 जूल का मान 1 इंटू 10 पावर 7 हो जाता है। और यहाँ पर भी हम मात्रक लिख देते हैं अर्ग, जो सीजीएस पद्धति के कार्य का मात्रक है। अब एग्जाम्पल 4 के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 न्यूटन को डायन में परिवर्तित करो। जैसे हमने 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित किया है, ठीक उसी प्रकार से 1 न्यूटन बल को डायन में परिवर्तित करना है। 1 न्यूटन बल का एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और डायन जो है सीजीएस पद्धति का मात्रक है, बल का ही सीजीएस पद्धति का मात्रक है। यहाँ भी फार्मूला हम इसी प्रकार से यूज करेंगे ऊपर की तरह ही। N2 = N1, m1/m2, L1/L2
T1 अपॉन T2 टू द पावर -2, यहाँ पर लंबाई 1 हो गया है, यहाँ पर लंबाई पावर 2 रहता था, यहाँ पर 1 हो गया है। फिर हम N1 की जगह 1 यूज करेंगे, किलोग्राम रख दिए, हम M1 की जगह किलोग्राम रख दिए, M2 की जगह ग्राम रख दिए, L1 की जगह मीटर, L2 की जगह सेंटीमीटर, T1 की जगह सेकंड, T2 की जगह सेकंड। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट करके 1000 बचेगा। यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट करके 100 हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड से सेकंड कट करके 1 हो गया। इस प्रकार से 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 पर पावर -2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पर कोई भी पावर होता है तो 1 ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 30 और 20 मिल करके 10⁵ हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 10⁵। मात्रक इसका डायन रख दिया जाएगा। तो हम बीमा के दूसरे उपयोग के बारे में बात करेंगे। बीमा के दूसरे उपयोग में समीकरण के सत्यता की जांच करना होता है। यानी कोई समीकरण आपको दिया गया है तो आप कैसे जांच करोगे, बीमी विधि से कैसे आप जांच कर सकते हो कि समीकरण आपका दिया गया सही है कि समीकरण गलत है। इसे जांच करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेपों को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता रहे हैं, और कुछ और भी एग्जाम्पल आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप अन्य सवालों को, इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। इसमें पहले क्वेश्चन में आप स्टेप को समझने का प्रयास करें। पहला एग्जाम्पल है, एक कण का अभिकेंद्र बल F बराबर mv²/r है, इसकी सत्यता की जांच करो। यानी कि कहीं अभिकेंद्र बल का सूत्र F बराबर mv²/r दिया हुआ है, उसके सत्यता की जांच करना है, जिसमें आपको यह मालूम होना चाहिए कि F बल का संकेत है, m द्रव्यमान का संकेत है, v वेग का संकेत है, और r वृत्त की त्रिज्या का संकेत है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में, सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में हम समीकरण को लिखते हैं। क्वेश्चन में जो भी समीकरण दिया गया होता है उस समीकरण को सबसे पहले हम लिख देते हैं। पहला स्टेप हमारा है कि दिए गए समीकरण को लिख देते हैं। दूसरे स्टेप में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो संकेत है उसका और राइट हैंड साइड में जो संकेत है उसका बीमा लिख देते हैं। जैसे बल का बीमा mL/t-2, ये बीमा आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो बीमा का उपयोग। तो बीमा का उपयोग का मतलब है सारी राशियों की बीमाएं आपको याद होनी चाहिए, तभी आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले से ही आपको बल की बीमा याद है, तो आप बल की जगह पर बल की बीमा लिख दोगे mL/t⁻²। इसके बाद यहाँ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा m होती है, उसको लिख देते हैं। फिर यहाँ वेग है, वेग की बीमा L/t⁻⁻1 होती है, उसको लिख देते हैं, और उस पर जो घात है उसको स्क्वायर कर दिए। फिर नीचे r का मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या, दूरी, लंबाई, चौड़ाई सबकी बीमा l होती है, तो उसको हम l लिख दिए। अब तीसरे स्टेप में मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग का मतलब है कि राइट हैंड साइड में जितनी राशियां हैं, जितने संकेत हैं, सबके बीमाओं को एक जगह इकट्ठा करना। यानी द्रव्यमान कई जगहों पर है, द्रव्यमान के सारे घातों को जोड़ करके एक जगह लिख देंगे। लंबाई कई जगहों पर है तो लंबाई के सारे घातों को एक जगह कर देंगे। समय कई जगहों पर है, कई ब्रैकेट में है, तो समय को, सारे समय को जोड़ करके एक जगह रख देंगे। यह तीसरे स्टेप में किया जाता है। तो यहाँ थर्ड स्टेप में देखो कि द्रव्यमान एक जगह ऊपर था तो एक जगह लिख दिए, यह एक जगह था तो इस पर घात 2 था, इसलिए घात 2 कर दिया गया। t⁻⁻1 है, यहाँ पर पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई करके -2 हो गया। और नीचे वाला l है, यह l ऊपर चलेगा तो यह पावर 2 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से m l/1 t⁻⁻2 हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जब सब मिक्स कर देते हैं तो एक एक संकेत को पकड़ते हैं और उनके घात को कंपेयर कराते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मास का पावर 1, राइट हैंड साइड में भी मास का पावर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर 1 है +1, तो राइट हैंड साइड में भी l का पावर +1 है। लेफ्ट हैंड साइड में t का पावर -2 है, तो राइट हैंड साइड में भी t का पावर -2 है। इस प्रकार जब पावर का हम कंपेयरिंग कर लेते हैं तो यदि दोनों तरफ के पावर, प्रत्येक संकेतों के पावर दोनों तरफ के यदि बराबर हो जाते हैं तब तो दिया गया समीकरण सही है, यदि बराबर नहीं होते हैं तो दिया गया समीकरण गलत है। यहाँ पर
दोनों तरफ संकेतों की पावर बराबर है, इसलिए यह दिया गया सूत्र यानी F = mv²/r सूत्र सही है। दूसरा एग्जांपल हम इसी प्रकार लेकर के सॉल्व करते हैं। एक कण का आवर्तकाल t = 2π/L/d दिया हुआ है। बीमी विधि से स्थिरता की जांच करो कि सही है कि गलत है। हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत। जैसा कि आपको बताए थे कि फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत समीकरण लिखा जाता है, तो समीकरण हमने लिख दिया t = 2π/L/g। यहाँ पर t आवर्तकाल यानी समय है, समय के लिए बीमा कैपिटल T यूज किया जाता है। 2π कांस्टेंट है, इसका कोई बीमा नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ L का मतलब लंबाई है, लंबाई का संकेत कैपिटल L बीमा के रूप में यूज किया जाता है, बटा के G गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का संकेत या बीमा L(T⁻²) होता है, उसको हमने लिख दिया। इसके बाद जब मिक्सिंग करेंगे तो L के पावर कर जाएंगे, यहाँ +1 -1 0 हो जाएगा, यह T⁻² ऊपर जाकर के T⁻2 हो जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में T⁻1 है, राइट हैंड साइड में T⁻2 है, यानी दोनों तरफ दोनों पक्षों में T की पावर बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण सही नहीं है, यह समीकरण असत्य है, गलत है। हम एग्जाम्पल 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में एक स्प्रिंग है जिसकी आवृत्ति का सूत्र यानी = 1/2π√k/m लिखा हुआ है। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर n आवृत्ति है, तो हम सूत्र लिख देंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम सूत्र लिखेंगे, जैसा कि हम बताए सत्यता की जांच करने का फर्स्ट स्टेप जो भी सूत्र दिया गया है उस सूत्र को हम लिख देते हैं। तो सूत्र हम लिख दिए n = 1/2π√k/m, सूत्र को लिख देते हैं। फिर सूत्र के दोनों पक्षों की बीमाओं को लिखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का बीमा आवृत्ति की बीमा T⁻1 हमने लिख दिया। यहाँ 1/2π कांस्टेंट है जिसकी कोई बीमा नहीं होगी, उसको नहीं लिखा गया है। यहाँ पर K स्प्रिंग बल नियतांक है, स्प्रिंग बल नियतांक की बीमा होती है m(T⁻²). तो हमने m(T⁻²) लिखते हुए √ की वजह से 1/2 पावर चढ़ा दिया, और फिर नीचे हम यहाँ m यानी द्रव्यमान के पावर 1/2 लिख दिया। अब देखोगे दोनों की पावर 1/2 है, इसलिए m से m कैंसिल हो जाएगा, अर्थात m पर पावर +1 और m पर पावर -1 ऐड होकर के m पर पावर 0 कर देगा और वो खत्म हो जाएगा। T⁻2 पर पावर 1/2 होने की वजह से यह T⁻1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी T⁻1 है, राइट हैंड साइड में भी T⁻1 है, दोनों तरफ समय का पावर बराबर है, इसलिए यह समीकरण सही है। हम चौथे एग्जाम्पल के रूप में श्यान बल की बात करेंगे। श्यान बल का सूत्र F = 6π/ρ के सत्यता की जांच करने के लिए दिया गया है। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप में समीकरण लिखेंगे F = 6π/ρ। यहाँ पर F का बीमा लिखेंगे mL(T⁻2). 6π कांस्टेंट है जिसकी कोई बीमा नहीं है, ईटा श्यानता गुणांक है जिसकी बीमा होती है mL-1 T-1। R त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या की बीमा L, त्रिज्या दूरी लंबाई चौड़ाई सबकी बीमा L होती है, तो L लिख देते हैं। V वेग है, वेग की बीमा L(T-1). इस प्रकार से मिक्सिंग करेंगे सारी बीमाओं का, तो m एक जगह है तो m लिख देंगे, L पर पावर -1 और L पर पावर +1 मिलकर के 0 हो जाएगा, और एक L का पावर बचेगा उसको लिख देंगे। T पर पावर -1 है और T पर पावर -1 मिलकर के T पर पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड में M पर पावर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में L पर पावर 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी L पर पावर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में T पर पावर -2 है, तो राइट हैंड साइड में भी T पर पावर -2। इस प्रकार से बायां पक्ष में जिन जिन संकेतों के जो घात हैं, दाएं पक्ष में भी उन संकेतों के वही घात हैं, अर्थात यह समीकरण सही है। हम एग्जाम्पल 5 के रूप में आएंगे। एक रस्सी में उत्पन्न ध्वनि की चाल V = 1/2L √T/m की सत्यता की जांच करो। यहाँ पर सत्यता की जांच करने में यहाँ पर भी हम समीकरण को लिख देंगे। V यहाँ वेग है, वेग की बीमा L(T⁻1) होता है। 1/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं। L लंबाई है जिसकी बीमा L हो जाएगा, और T तनाव बल है, तनाव बल में भी बल का ही बीमा लिखा जाता है और बल की बीमा, तो यहाँ पर पावर 1/2 हो जाएगा।
और यहाँ पर एकांश लंबाई का द्रव्यमान की वजह से यम एल पर पावर -1 है, इसका भी पावर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखो दोनों की पावर 1/2 है, इसलिए यम तो यम से कैंसिल हो जाएगा। और फिर एल पर पावर -1 है, यहाँ पर एल पर पावर +1 है, तो -1 ऊपर जाकर के +1 हो जाएगा, यानी एल का पावर 2 हो जाएगा, और टी का पावर -2 पहले से ही यहाँ पर है, और उसका पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 की वजह से एल का पावर 2 कट करके एल हो जाएगा, टी का पावर -2 कट करके टी का पावर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में भी एल पर पावर 1, यहाँ पर भी एल पर पावर 1, यहाँ पर टी पर पावर -1, तो यहाँ पर भी टी पर पावर -1। इस प्रकार से दोनों पक्षों की विमाएं बराबर है, अर्थात यह समीकरण भी सत्य है। आज के वीडियो में इतना ही। अब शेष चीज अगले वीडियो में लाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।